Hello friend, so this is my first video in front of camera. Actually it is little hard for me, but the hardest thing is here to confess my failure. Actually some of you knows that I started 21 days challenge but never completed. And the same happened again. मुझसे फिर से नहीं हो पाया. मैंने बहुत कोशिश की थी. स्टार्टिंग में मैं एकदम पूरे मोटिवेशन पूरे जोश के साथ मैंने स्टार्ट किया था कि मैं इस बार पढ़ूँगी, अपना वेट लूज़ करूँगी और भी डिसिप्लिन में रहूँगी. मतलब एट दिस फेज़ ऑफ लाइफ मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई रोमांच, कोई लव स्टोरी या फिर कुछ भी नहीं चाहिए. मैं अपनी ज़िंदगी में बस दोस्ती. सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट उस टाइम को आ गया था दरवाजे पर तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई. तो सुबह मैं टहलने जा रही थी वॉक पर. ऑफ कोर्स अक्सर जाती हूँ, बहुत दिन से नहीं जा पा रही थी, तो मैंने सोचा अभी रिकॉर्ड कर लेती हूँ. शायद मेरे लिए मुश्किल हो फ्रंट कैमरे पर रिकॉर्ड करना. तो मैं ये कह रही थी कि एट दिस फेज ऑफ लाइफ मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं है. मतलब आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ ड्रामा, आई डोंट वांट एनी लव स्टोरी इन माय लाइफ एंड एनीथिंग एल्स. बस जो मुझे इस वक्त चाहिए अपनी ज़िंदगी में वो 2 से 3 चीज़ें हैं: कंसिस्टेंसी, कामनेस एंड डिसिप्लिन. नथिंग एल्स आई वांट इन दिस लाइफ राइट नाउ. खैर हो सकता है आगे मेरी थॉट चेंज हो जाए, मुझे और भी चीज़ें अच्छी लगने लगे, लेकिन खैर अभी तो नहीं चाहिए. क्योंकि जिस फेज़ में मैं हूँ ना, वहाँ पर ना कुछ समझ में आ रहा है कि कहाँ करना है, कैसे करना है, या फिर स्टार्ट करूँ भी या नहीं करूँ, या फिर छोड़ दूँ अपनी लाइफ को अपने हाल पर, या फिर ऐसी हार मान लूँ, जो कि मेरे बस में नहीं है. क्योंकि मैं रिग्रेट नहीं कर सकती अपनी अब तक की गई मेहनत पर, और मैं करना भी नहीं चाहती. या क्या पता आगे किसी और चीज़ में मेरी सक्सेस हो तो मुझे रिग्रेट ना हो. यही सारी चीज़ें मुझे बहुत कंफ्यूज करती रहती है. मुझे समझ नहीं आ रहा मैं दोबारा से स्टार्ट करूँ अपनी ज़िंदगी में कुछ भी, नॉट रिलेटेड टू स्टडी बट कुछ भी. मैं ऐसी चीज़ें स्टार्ट नहीं करना चाहती अब जिसको मैं ख़त्म ना कर सकूँ, जिसको मैं पूरा कंप्लीट ना कर सकूँ. मैं थक गई हूँ अपने आप से इस चीज़ को लेकर. खैर जब पहले चीज़ें थोड़ी सी बेकार रहती थी तो मुझे एकदम मुझसे टास्क नहीं होते थे, मैं कंप्लीट नहीं कर पाती थी. नाउ थिंग्स आर वर्स्ट. हाउ कैन आई हैंडल राइट नाउ. मतलब पहले मेरा दिल नहीं लगता था. कुछ अगर बुरी चीज़ें हो जाती थी, थोड़ी सी बेकार चीज़ें कुछ घर में या फिर मेरे साथ कुछ मसला, तो मुझसे पढ़ा नहीं जाता था या फिर मेरे दिल नहीं लगता था किसी काम को करने में. अब मैं दिल से चाहती हूँ करना, लेकिन मेरा इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा है हर चीज़ों में लेकर, घर की चीज़ों में लेकर, कि मुझे फुर्सत नहीं मिलती. और जो फुर्सत मिलती है तो ऐसी वाली मिलती है कि घंटों मुझे फुर्सत रहेगी, फिर उसके बाद मैं अगर कुछ भी प्रोडक्टिव करना चाहूँगी तो तुरंत मुझे कोई ना कोई आवाज़ दे देगा. खैर इस चीज़ का तो सोल्यूशन मुझे नहीं पता है क्या होगा. शायद घर से बाहर जाना, जो मुझे घर वाले परमिट नहीं करेंगे. अगेन वो थिंग. या फिर मैं अपने आप को एकदम रूट कर लूँ, जो कि शायद मुझसे ना हो पाए, क्योंकि मेरी खुद अंदर अपनी ऐसी टेंडेंसी नहीं है कि मैं अपने आप को इतना ज़्यादा बुरा बना लूँ. वैसे तो मैं बुरी हूँ, आई एक्सेप्ट दिस थिंग, बट इस तरह भी नहीं कर सकती कि कोई मुझे आवाज़ दे मैं आऊँ ना, या फिर किसी को मेरी ज़रूरत हो तो मैं इग्नोर कर दूँ. ऐसे मैं नहीं कर सकती फ़िलहाल. क्या पता आगे आने वाली ज़िंदगी में ऐसे भी हो जाऊँ, क्योंकि मैं जितनी रूड अभी हूँ पहले कभी नहीं थी. रही बात 21 डेज़ चैलेंज की, जो बुरी तरीके से मैं फ्लॉप कर चुकी हूँ. ना मैंने पढ़ाई करी, और जो मेरा वेट था 75 अप्रॉक्स उतना ही वेट है. मेरा वेट भी लूज़ नहीं हुआ. और रही बात डिसिप्लिन में रहने की, तो मैंने कोई भी प्रॉपर वे में टास्क नहीं कंप्लीट करा. ऐसी भी कोई चीज़ मैंने नहीं करी जो मैं 21 डेज़ तक करती रही हूँ. खैर शायद मैं ढीठ हो गई हूँ इसको लेकर. मुझे अपनी हार एक्सेप्ट करने में, मतलब बुरा लगना अलग चीज़ है, लेकिन एकदम अंदर रिग्रेट नहीं होता. शायद किस वजह से मुझे नहीं पता, शायद बहुत बार हुआ है, लेकिन इस बार मुझे लगा था कि अगर मैं अपलोड कर रही हूँ वीडियो तो मुझे शायद तो मैं खुद कर सकूँ कुछ, लेकिन खैर नहीं कर पाई. सो हो सकता है मेरी ज़िंदगी की खैर खुले आसमान की तरह और इन खिले हुए फूलों की तरह हो जाए कभी, क्योंकि मेरी उम्मीदें जो मेरे रब से वाबस्ता है, ना कि इन दुनिया वालों से. मिलते हैं फिर. अल्लाह हाफ़िज़.